रुका हुआ है पहले, पहले आदमी आपका क्या है, रेस्ट में है, ऐसे। अरे समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले क्या कर लो, चीटा ले लो। कौन सा? ग्राउंड वाला। क्योंकि जब भी आप रिलेटिव के फंडे लगाओगे तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। कहां से? ग्राउंड स्टेट से। तो इसको मैं ग्राउंड पे बिठा देता हूँ इस चीटे को, तो आदमी आपका क्या है, रेस्ट में है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपकी क्या आ रही है? 0, जिसको हम क्या लिखते थे, यू लिखते थे, याद है? अरे यहाँ की ना। इसके बाद अगर मैं बारिश की अगर बात करता हूँ तो मान के चलो जब चीटा यहाँ पे होता है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे बैठ के देखता है तो बारिश कहाँ पे हो रही है? लेट्स से इस डायरेक्शन में कहाँ पे हो रही है? इस डायरेक्शन। टेढ़ा ले रहे ना, अरे ना। तो ये आपकी बारिश की बूंद है जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? कौन सा एंगल लेते थे वाला? कौन सा एंगल लेते थे? कौन सा? फाइन है, थीटा लेते थे आगे, थीटा लेते थे यार। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन। अरे ना, और वेलोसिटी ऑफ रेन को हम क्या लिखते थे, बोलो फटाक से? उसको लिखते थे हम v, बराबर है। और ये कितना आपका, तो एक एंगल कितना बना रहा है आपका? थीटा बना रहा है ना। तो फट से क्या करो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। उसके दो कंपोनेंट करोगे तो कहां पे आ जाएगा? तो देख लो, एक कंपोनेंट कहां पे बनेगा आपका? याद है ना, कंपोनेंट बनाने आते हैं ना सबको। तो एक कंपोनेंट कहां पे बनेगा आपका? इस डायरेक्शन में। और एक कंपोनेंट कहां पे बनेगा आपका? इस डायरेक्शन में। चमका जी? अरे समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वी आर, मतलब वी आर मतलब क्या आपका? वी है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से? वी, क्योंकि ये एंगल नहीं लगा हुआ है तो ये साइन वाला वी का कंपोनेंट, ये वाला कॉस वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके एंगल लगे हुई है। तो क्या हो जाएगा आपका? वी साइन थीटा, बोलो फटाक से। और ये वाला वी कॉस थीटा। यह तो क्लियर है सबको? ठीक है। तो आपका जो वी आर वेक्टर हो जाएगा, तो आपको बताइए, अगर आपका चीटा है तो ये क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस। तो ये कंपोनेंट कहां पे आपका? एक्स एक्सिस में। और ये कहां पे आपका? नेगेटिव वाई एक्सिस में, बराबर है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से? बोलो जी। वी साइन थीटा आई कैप क्या हो जाएगा? माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। ये आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा एक्स एक्सिस में वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा आपको? वाई एक्सिस में। और नेगेटिव क्यों लगा है? क्योंकि ये वाला क्या आपका? नेगेटिव वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस ऊपर है और नेगेटिव वाई एक्सिस कहां पे आपका? नीचे। या तो चीजें क्लियर है? पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? वीआरएम। अरे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अभी चीटा कहां पे था अपना? ग्राउंड पे था ना। तो ये भी क्या था आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन था। और ये क्या था आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉपलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि आपका चीटा ग्राउंड पे था। लेकिन जैसे मैंने इस चीटी को उठाया और कहां पे बिठाया जी? यहाँ पे बिठाया, बराबर है। तो ये कहां पे बैठ के देख रहा? अभी आदमी के ऊपर बैठ के देख रहा है ना। तो जो आदमी को चीजें दिखेगी वही किसको दिखेगी? तो अभी यहां से बैठ के जब चीटा दिखेगा इस बारिश की बूंद को, ये क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉपलेट विथ रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन जब चीटा यहाँ पे था तो ऑलरेडी ग्राउंड आपका स्टेशनरी था, और ऑलरेडी आदमी आपका क्या स्टेशनरी है। जब चीटा यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठेगा तो कुछ आदमी क्या बन गया आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। और चीटा क्या बन गया आपका? ऑब्जर्वर। तो कुछ चेंजेस करने पड़ रहे क्या? क्योंकि चेंजेस हम तब करते जब चीटा मतलब ऑब्जर्वर जहां पे बैठता है वो चीज आपकी क्या होती है? मोशन में होती है, स्टेट ऑफ मोशन में होती है। और फिर उसको हम कहां पे लेके आते हैं? चेंजेस करके स्टेशनरी स्टेट में लेके आते हैं। और यहाँ पे करने की जरूरत पड़ रही क्या? तो जब चीटा यहाँ पे था तो जैसी स्टेट थी वैसी अभी कहां पे आपकी? चीटा यहाँ पे बैठ गया तब भी वही स्टेट है। तो चेंजेस करने पड़ेंगे क्या? तो यहाँ से बैठ के अब बारिश की बूंद को देखे चीटा, या फिर आदमी पे बैठ के बारिश की बूंद को देखे, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसलिए आपका वी आर मतलब क्या हो जाएगा आपका? वी आर क्या हो जाएगा आपका? और मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका आदमी स्टेशनरी स्टेट में है, बराबर है, तो चीटे के लिए जो ग्राउंड से स्टेट होगी बूंद की वही स्टेट होगी कहां से? आदमी से। अरे ना, तो वी आर मतलब क्या होगा आपका? वी आर मतलब क्या होगा आपका? वी आर। सबको क्लियर है यहां तक? अरे ना, तो इसको आप लिख सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा? वी आर एन। तो छाता कौन सा डायरेक्शन में पकड़ेगा? इसके अपोजिट ना। अगर इसको यहां से बैठ के बारिश ऐसे आती हुई दिख रही है तो छाता क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन पकड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। क्लियर है जी? तो ये एंगल क्या होगा आपका? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा। या तो क्लियर है सबको? चलो इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन, ये तो मैंने कल भी लिया था, आज फिर से लिया मैंने। इसके बाद देखो नेक्स्ट सिचुएशन। अभी क्या करने लगा? ये वाला चलने लगा। अभी क्या करने लगा? चलने लगा। सबको क्लियर है? अरे आगे ना। तो अगर ये चलने लगता है तो देखते तब क्या चीजें चेंज होती है।
साला मैं पैरासिटामोल लिया तो साला मेरे को गर्मी हो रही है अभी, फालतू में लिया। नहीं बस बस बस। हाँ देखो, अभी ये आदमी क्या करने लगा आपका, चलने लगा। आदमी क्या करने लगा कि यहाँ पे क्या था आपका, स्टेशनरी था ना। अभी ये क्या करने लगा, चलने लगा। और कैसे चलने लगा, तो धीरे धीरे चलने लगा। कैसे चलने लगा, धीरे धीरे। तो मान के चलो ये इसकी क्या होगी, तो बहुत छोटी दिखानी पड़ेगी ना। ये क्या होगी इसकी वेलोसिटी, जो आपका क्या है, यू है। सबको समझ में आया जी। तो अभी मान के चलिए अगर चीटा आपका ग्राउंड पे बैठता है, तो बोलो ग्राउंड से क्या दिखेगा इसको, आदमी चलते हुए दिखेगा। कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। कहाँ पे, एक्स एक्सिस। क्योंकि आपको पता है ये चीटे के लिए क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस। सबको समझ में आया जी। अरे आगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुआ, बोलो फटाक से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, क्योंकि जब भी रिलेटिव के फंडे लगाओगे पहले क्या कर लो, ग्राउंड से चीजें फाइंड आउट कर लो। बोलो वीएम कितना, यू आई कैप। ये आई कैप क्यों लगा है, क्योंकि ये मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूँ ना। उसकी वेलोसिटी यू है जो मैग्नीट्यूड है, और आई कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका, वेक्टर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। सबको समझ में आया। अब जैसे आदमी को देखा ग्राउंड से, बराबर है, जैसे बारिश की बूंदे भी तो होगी ना। तो बारिश की बूंदे कहाँ पे, मान के चलो सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ पे बारिश की बूंदे और यहाँ पे बारिश की बूंदे चेंज होने वाली क्या, आदमी अपनी स्पीड चेंज कर सकता है, लेकिन बारिश की बूंदे जो यहाँ पे हो रही है वही यहाँ पे हो रही है। सेम डायरेक्शन में रख देगा। सबको समझ में आया। इसको रख देता मैं सेम डायरेक्शन में। तो ये बारिश की बूंद है, और ये मान के चलो आपकी ऐसे। क्लियर है, क्लियर है जी। थोड़ा बड़ा कर देता। तो ये आपका क्या है, वी है। तो ये एंगल कितनी होगी आपकी, थीटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, तो यहाँ पे भी वही कंपोनेंट हो गए, एंगल भी सेम है और वी भी आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ से बैठ के जब बारिश की बूंद को देखेगा तो ये टेढ़ी आती हुई लगेगी। तो इसके एक कंपोनेंट इधर एक्स में होगा, एक कंपोनेंट कहाँ पे होगा इसका, वाई में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, वी आर वेक्टर, बोलो फटाक से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी कॉस थीटा आई क्या माइनस क्या हो जाएगा आपका, वी नहीं बराबर लिखा क्या, नहीं ये साइन थीटा जाएगा। ये साइन थीटा आई क्या, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, वी कॉस थीटा जे क्या। क्लियर है। अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बराबर है। मतलब इस अब ये चीटा कहाँ पे बैठा आपका, ग्राउंड पे लेना। ये जो मैंने निकाला वेलोसिटी ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ मैन, ये मैंने ग्राउंड से निकाला। लेकिन आपको पूछा गया है कि इस आदमी के लिए इस बूंद की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस आदमी के लिए पूछा है ना, तो वो आदमी बता देगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस आदमी के लिए इस बूंद की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको फट से क्या करना पड़ेगा, चीटा बन के क्या करना पड़ेगा, आदमी के ऊपर बैठना पड़ेगा। जैसे आदमी के ऊपर बैठे तो आदमी क्या हो गया आपके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ऑब्जर्वर जिस जगह पे रहता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और किसी भी ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी क्या होती है, स्टेशनरी। तो इसको स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है क्या, ये तो यू से आगे चल रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ चेंजेस करेंगे। और जो चेंजेस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं वही चेंजेस कहां पे करने पड़ते हैं आपको, जिसको देख रहा है उसके ऊपर करने पड़ते हैं। तो इस पे चेंजेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे क्या लगेगा आपको, बोलो यू। तो ये यू और यू क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो देखो आपका जो ऑब्जर्वर है, सॉरी आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो गया आपका, स्टेशनरी। अभी यहां से बैठ के जब बारिश की बूंद को देख रहा है, तो जो चेंजेस यहाँ पे किए वही यहाँ पे भी करने पड़ेगा ना, तो कर दो जी। सबको समझ में आया। तो ये वाला लगेगा आपका यू पीछे। क्लियर है, देख लो, समझ में आया। तो अभी जब ये वाला चीटा यहां से बैठ के इस बूंद को देखेगा, तो इस बूंद के पास एक वेलोसिटी की दो है, अभी दो है। मतलब ये जो बूंद होगी ये वी से इस तरफ जा रही होगी और यू से पीछे जा रही होगी। सबको समझ में आया। तो रिजल्टेंट कहां पे होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो देख लो दोनों के टेल एक ही जगह पे, टेल हेड। और जब दो वेक्टर्स के टेल एक जगह पे आते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो अगर लगाओगे तो मेरे को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना। बनाए जी, समझा, बन गया। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दो वेलोसिटी का जो एडिशन होगा, मतलब इन दो वेक्टर्स का, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा आपका, डायगोनल ऑफ द
पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द, पर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, बट कौन सा डायगोनल, ये कि ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास हो, जो कहां से पास हो, तो देख लो इस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ये है और इस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट क्या है, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट इधर है तो कॉमन हो गए ना, तो वही से आप क्या कर लो, पास कर लो, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल। सबका समझ में, यही आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ, तो इन दोनों का एडिशन मतलब इसके लिए देख रहे निकाल रहे ना, इसके लिए इस बूंद के पास ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो इसके लिए बूंद के पास कौन सी वेलोसिटी, इसका और इसका एडिशन, पर ये कहां से देख रहा है, आदमी से, तो इसको हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैथ। सबको समझा, और ये जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ ये कितना होगा, 5, चमका, सबको समझाएगा जी। चलो तो क्या होगा, बोलो फटाक से, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका VRM वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, तो वहां से देख लो क्या हो जाएगा। एक काम कर सकते हो आप, ऑलरेडी V के मैंने 2 कंपोनेंट किए थे, ऑलरेडी V के मैंने 2 कंपोनेंट किए थे, पक्का, ये तो ये कौन सा लॉ हो गया, पैरेललोग्राम ना, मान के चलो मेरे को पैरेललोग्राम नहीं यूज करना, मेरे को क्या यूज करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने V के 2 कंपोनेंट किए थे, तो V का देखो एक कंपोनेंट इस तरफ था, देख लो एक कंपोनेंट इस तरफ था, ये कौन सा था आपका V, देख लो समझो थोड़ा सा, और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ था, दिख रहा है कितना, V cos थीटा। सबको समझ में आया। अभी मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप V को और U को ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली में ये और ये क्या है, V का ही तो कंपोनेंट है ना, तो इसको और इसको ऐड करना मतलब इन दोनों को और इसको ऐड करना, सही चीज हुई ना, चमका कि नहीं चमका, तो मैं अगर ऐड करता हूं तो VRM वेक्टर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला V sin थीटा, बोलो फटाक से, आई क्या, ये वाला माइनस U आई क्या, क्योंकि निगेटिव है, चमका क्या, और ये वाला कहां पे आपका निगेटिव y में, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस V cos थीटा j क्या, एक्चुअली में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, V sin थीटा माइनस U, बोलो फटाक से, आई क्या माइनस क्या हो जाएगा आपका V cos थीटा j क्या, ये आपका आ जाएगा VRM वेक्टर। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, तो ये आ गया आपका VRM वेक्टर, पर ये कौन सा फॉर्म हो गया, क्या यहीं पे काम चलेगा, नहीं, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, जब भी आपका आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का, तो क्या हो जाएगा आपका VRM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, बोलो आई का कोएफिशिएंट कितना है, V sin थीटा माइनस U का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका इसका माइनस V cos थीटा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा V स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आया। इसके बाद क्या आएगा आपका डायरेक्शन फॉर्म, इसके बाद क्या आएगा आपका डायरेक्शन फॉर्म। तो डायरेक्शन फॉर्म कैसे निकालोगे, तो आपको ये फाई निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, फाई किसके साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, पक्का पक्का, जब भी आपको वर्टिकल के साथ एंगल निकालना होगा ना, तो आई वाला कोएफिशिएंट अपॉन क्या करना, जे वाला कोएफिशिएंट, बराबर है, और जब हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना है तब क्या करना, जे वाला अपॉन आई वाला। यहाँ पे किसके साथ एंगल है, फाई, फाई इज एंगल विद वर्टिकल, तो क्या आ जाएगा आपका tan फाई इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल वाला अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला अपॉन वर्टिकल वाला, ये हॉरिजॉन्टल ना, तो एंगल किसके साथ निकाल रहे हो, वर्टिकल के साथ ना, तो एंगल अगर वर्टिकल के साथ निकालोगे तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल वाला अपॉन वर्टिकल वाला, और एंगल किसके साथ निकालोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल वाला अपॉन, याद रहेगा सबको, तो क्या हो जाएगा बोलो tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा V sin थीटा माइनस U अपॉन क्या आएगा प्लस की माइनस, तो ये प्लस में लिखना हमेशा, तो क्या आ जाएगा आपका V cos थीटा। सबको समझ में आए, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड। सबको समझा के बताओ मेरे को, जो भी चीजें पूछेंगे ना इसमें से पूछेंगे आपको, एक एक चीज क्लियर है क्या, ये वेक्टर फॉर्म कैसे आया, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे आएगा, और इसका ये वाला डायरेक्शन फॉर्म, बराबर है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो हम एंगल निकालते हैं किसका, VRM वेक्टर किसका, क्योंकि हम फाइंड आउट किसको कर रहे हैं, VRM ना, तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होने चाहिए और उसका अपना वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। तो इसका मैंने क्या निकाला, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और तीन में से आपको एक चीज पूछेंगे, या तो वेक्टर फॉर्म पूछेंगे, या तो डायरेक्शन फॉर्म, या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म।
तो जो पूछेंगे वो निकाल लेना। चमका क्या? हाँ सर। चमका क्या? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? पक्का जी? हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? अभी क्या होगा, ये वाला दौड़ने लगेगा, ये क्या करने लगेगा? अभी अगर मान के चलो ये स्पीड बढ़ाता है, अगर ये क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, अपनी स्पीड बढ़ा सकता है ना? हाँ। अरे हाँ कि ना? अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी बढ़ेगा इसका, बाकी सब चीजें सेम होगी, बट चेंज क्या होने वाला? यू। वेलोसिटी ऑफ मैन। पहले जीरो था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, नहीं चलता। तो अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा बढ़ा देगा ना ऐसे, देख लो, इसमें से ये वाला ऐसा हो जाएगा। हाँ देख लो, ये थोड़ा सा बढ़ा देगा ऐसे, देख थोड़ा सा बढ़ गया, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले देखो स्पीड आपका इसका वेलोसिटी कितना था? इतना था, अभी कितना हो गया? इतना हो गया ना? मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो जो चेंज किया वो भी बढ़ेगा ना? देख ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऐसे, नहीं चमका? तो ये वाला इसको काटेगा, फिर ये भी बढ़ जाएगा आपका ऐसे, देख लो चमका क्या? हाँ सर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देख लो, ऐसे होगा। तो आपका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? ये रिजल्ट चमका क्या? हाँ सर। क्या अलग अलग निकाल के दिखाओ, नहीं तो सर। इसमें समझ में आएगा अच्छे से। अरे आगे ना, और मैंने स्पीड बढ़ा दिया, और मैंने क्या किया, इसका और स्पीड बढ़ा दिया, थोड़ा सा दिख रहा है? स्पीड बढ़ा रहे हो ना, तो बढ़ाते बढ़ाते ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी चेंज हो जाएगा एज इट इज। सबको समझ में आया? तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, सब चमका गया जी। तो और स्पीड बढ़ाऊंगा, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट आपका आएगा ये वाला, देख ला चमका क्या? तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा? पहले ये जब देखो, जब रेस्ट में था तो कौन सा था, ये था, बराबर? फिर इसने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, चलने लगा, तो आपका रिजल्टेंट क्या हुआ? यहां से कौन सा हो गया, ये हो गया, फट से देख एंगल चेंज हो गया चलते, बराबर? फिर इसने और स्पीड बढ़ा दी, दिख रहा है? तो ये यहां से कहां पे गया, यहां पे गया। तो स्पीड आगे की तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन आपका जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो कहां पे जा रहा है आपका, पीछे ना? फिर यहां से कहां पे गया, यहां पे, फिर यहां से यहां पे, तो फाइनली क्या हो गया, वो वर्टिकली हो गया ना? अरे हाँ कि ना? नहीं चमका? अरे हाँ कि ना? वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्टिकल कब होगा ये बताओ मेरे को, जब स्पीड इंक्रीज हो रही है मैन। वर्टिकल कब होगा? जब इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इतनी हो गई कि आपका जो वीआरएम है वो कहां पे आ गया, नीचे। पर वीआरएम मतलब क्या होता है, ये प्लस ये। हाँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका यू बढ़ते बढ़ते वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट इसको काट देगा ना, हाँ। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये ना? हाँ। तो वीआरएम मतलब क्या होगा, जब वर्टिकल होगा तो वीआरएम मतलब क्या होगा आपका, वी कॉस थीटा। हाँ सर। थीटा कितना, 0 ना? एक्चुअली में वी हो जाएगा डायरेक्ट, इनको नहीं समझा? नहीं, बराबर है, वी कॉस थीटा, थीटा अलग है, ये थीटा नहीं घट रहा आपका, फाई घट रहा है। हाँ सर। को नहीं समझा अभी, ये गलती हो सकती है। तो क्या हो जाएगा आपका, वी आर एम इज क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और उस केस में क्या हो जाएगा आपका, यू इज इक्वल टू वी साइन थीटा। सबको समझा? तो ये पहली कंडीशन है और ये वाली आपकी दूसरी कंडीशन। और ये जब सेटिस्फाई होगा तब आपका कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा, वर्टिकल। वर्टिकल तभी हो सकता है ना जब हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसल आउट। तो हॉरिजॉन्टल में ये है और ये वाला है, तो पहले ये वाला बड़ा था और ये वाला क्या था, छोटा। वही इसको बढ़ा रहा हूं ना। तो ये बढ़ाते 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 पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तब ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम ना? तो एक दूसरे को क्या कर देंगे वाले, कैंसिल आउट। और तब जब कैंसिल आउट करेंगे तो आप इस चीटे के लिए बारिश कहां पे आती हुई देखिए, वर्टिकली नीचे। सबको समझ में? तो एक कौन सा केस पूछेंगे आपको, स्टेशनरी रिजर्व पूछेंगे। एक कौन सा केस पूछेंगे जब वो चल रहा है, एक को उसके बाद वाला कौन सा केस पूछेंगे, ये दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। पहले कैसी थी, टेढ़ी, फिर कहां पे आ गई, चलने लगा तो ये यहां से कहां पे आ गई, यहां पे, फिर ये थोड़ा तेज हो गया यहाँ पे, और तेज हो गया, फिर यहाँ पे और तेज हो गया, यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे आ गया। तो इतना तेज हुआ कि उसको बारिश कैसे दिख रही है, वर्टिकली नीचे। तो ये वाला केस पूछेंगे। सबको समझ में आया? पक्का? पक्का? इसके बाद वाला, अभी अगर मान के चलो इसके बाद अगर स्पीड बढ़ाता है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ाता है तो क्या होगा, और आगे क्या होगा, अगर इसके बाद अगर स्पीड बढ़ाता है तो इसके मान के लो इसने और स्पीड बढ़ा दी, ऐसे ऐसे बढ़ा दी और
तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी बढ़ जाएगा ऐसे बड़ा, तो फट से कहां पे चला जाएगा जी, यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो आपका ये बन जाएगा पैरेललोग्राम बना, तो फट से बारिश कहां पे दिखेगी, इस तरफ। तो ये नया एंगल बनेगा आपका वर्टिकल के साथ, और ये क्या होगा आपका फाई, ये होगा आपका यार। ये अलग कैसे दिखाने की, इधर ही दिखाओ, समझ में आ रहा है क्या? मैं नॉर्मली अलग निकाल के देता हूँ, पर अलग दिखाने से उतना फील नहीं आता जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे सच में बेंड हो रहा है पीछे। और बढ़ाओगे तो चल देख, और बढ़ाया और गया, तो आपका नया पैरेललोग्राम ये बनेगा, दिख रहा है, देख इधर हाँ सर। चमका क्या? तो एक्चुअली में पहले एंगल कितना था, जब रेस्ट में था तो एंगल कितना था, थीटा इज इक्वल टू फाइव था, यही फाइव था, क्योंकि यही वी आर था। वी आर जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ वो थीटा, और वी आर एम जो बनाएगा वो इस चिट्ठी के लिए जो एंगल होगा वो थीटा। इस चिट्ठी के लिए एंगल क्या है, और इस चिट्ठी के लिए एंगल क्या होता है, फाइव। अरे ना, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस चिट्ठी के लिए एंगल और इस चिट्ठी के लिए एंगल क्या है, सेम है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, फाइव। तो पहले जब इस चिट्ठी के लिए बारिश इधर दिख रही थी, इसको भी कहां पे दिख रही थी, इधर ही, क्योंकि ये स्टेशनरी था। तो जब आदमी स्टेशनरी होगा तब ग्राउंड वाले चिट्ठी के लिए और आदमी के ऊपर रखे हुए चिट्ठी के लिए, दोनों के लिए क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, सेम होगा। वी आर इज इक्वल टू, जैसे ये चलने लगा, जैसे ये चलने लगा तो इस चिट्ठी के लिए कहां पे, यहाँ पे, लेकिन जैसे ये चिट्ठा यहाँ पे बैठ गई फट से कहां चला गया, यहाँ पे। तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो फाई छोटा थीटा बड़ा। फिर ये वाला दौड़ने लगा, तो ये कहां पे गया, यहां से कहां पे गया, यहाँ पे, और थोड़ा सा दौड़ने लगा, तो ये क्या हो गया वर्टिकल। तब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया सेम। फिर और स्पीड बढ़ाई तो ये कहां चला गया, यहाँ पे, तब ये वाला बड़ा हो गया ना। फिर और तेज किया तो ये कहां चला गया, यहाँ पे। तो पहले एंगल जीरो हुआ, फाई आपका घटते घटते क्या हो गया, थीटा से जीरो हुआ, यहाँ पे थीटा था, थीटा से यहाँ पे क्या हो गया, फिर दौड़ने लगा तो पहले धीरे धीरे चलने लगा, फिर थोड़ा तेज दौड़ने लगा, फिर और थोड़ा सा तेज दौड़ने लगा, तो फट से क्या हो गया जीरो, और उससे तेज दौड़ने लगा तो फट से एंगल क्या हो गया, बढ़ के जीरो से बढ़ गया। पहले देखो थीटा से जीरो, फिर जीरो से बढ़ गया। हाँ सर। तो पहले एंगल इस तरफ थी, अभी एंगल कहां पे, इस तरफ। ये डिफरेंस सबको समझ में आया क्या, पक्का? अभी क्वेश्चन करेंगे क्या, तो पूरा थ्योरी बता दिया आपको, आप बोलते हो तो क्वेश्चन करते, हाँ पक्का? चल दे बुक देखो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, हाँ बोल। तो जो एंगल रहेगा फाइव का, वो जो मैंने मतलब रेन की जो वेलोसिटी का उसका एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ करेंगे, हमेशा वर्टिकल के साथ ही लेना है, क्योंकि 99% ऑफ द प्रॉब्लम किसके साथ दिया रहेगा आपको, वर्टिकल के साथ। बारिश कौन से एंगल में गिर रही, किसके साथ मेजर करोगे, वर्टिकल के साथ ही करोगे ना। वर्टिकल या तो सीधी आएगी या फिर वर्टिकल के साथ टेढ़ी आएगी, ऐसा बोलते क्या हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम हमारे कन्वीनियंट के लिए करते हो ऐसा। क्लियर है क्या? चल लिख रहे क्वेश्चन, मैं तुमको क्वेश्चन कैसे करनी वो बताता हूँ, मतलब थ्योरी एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, मतलब आपको यहाँ पे समझेगा कि सच में थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको थ्योरी नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देख लो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत शर्म आएगी लिखते वक्त, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिखो जी। एकदम बेसिक क्वेश्चन, लड्डू वाला क्वेश्चन, लड्डू स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है ना हमेशा, आदमी स्टेशनरी होगा कि मॉर्निंग होगा, कौन सा केस होगा, हाँ बोलो। एक बार अच्छे से रीड करो, एकदम मतलब शांति से रीड करो, कहीं भागना नहीं अपने को, आराम से रीड करो, पहले अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ कौन सा केस है, नाम दिए ना, आदमी चल रहा है कि रुका हुआ है, चल रहा है, ये तो केस है ही नहीं, आदमी स्टेशनरी वाला चल रहा है ना। अभी चलते चलते कौन सा केस है, सर आपने लास्ट कौन सा, ये वाला केस है, ये वाला केस है कि ये वाला केस है, तो सेकंड जहां पे बारिश कैसी होगी, वर्टिकल होगी। चमका क्या, चलो गुड, ये सबको समझ में आया। चलो अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट मतलब इससे यही डायरेक्शन ईस्ट होती है, तो देख लो आप दिखा सकते हो ऐसे, ये आपका डायरेक्शन कौन सा, यही आपका क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है आपका ईस्ट। 99% ऑफ द इधर ही रहेगा डायरेक्शन, अपने
नहीं दिया है तो आप क्या कर लो, सिर्फ लिखा हुआ है कि आदमी चल रहा है, तो बिना सोचे समझे डायरेक्शन कहां पे लेना है, इसी से, क्योंकि हमने कंसेप्ट में पढ़ा। अपना दिमाग लगाना है क्या, नहीं। चलो, अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर, कितने से चल रहा है, मतलब अगर मैं चिटा यहाँ पे बिठाता हूँ, चिटा कहां पे बिठाता हूँ मैं, यहाँ पे बिठाता हूँ, तो आदमी कितने से जाते हुए दिख रहा है, बोलना यार, कितने से जाते हुए दिख रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। अरे समझे कि नहीं समझा, यू की वी, यू की वी, यू याद आया, अरे हाँ कि ना, यही क्या हुआ आपका वी आर ना, वीएम, ये क्या हुआ आपका वीएम इज इक्वल टू क्या होता है आपका यू ना, जो कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो इस सिटी के लिए दिया, किसके लिए दिया हुआ है, इस सिटी के लिए। आगे आगे क्या दिया हुआ है, अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आदमी की चिटा, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझ रहे हो, जब आदमी दिखती है वो 3 किलोमीटर, वो आदमी को दिख रहा है ना, तो इस चिटे के लिए क्या आदमी के रखे हुए चिटे के लिए, आदमी के रखते हैं। सबको समझ में आया। जब चिटा आपका आदमी आदमी पे बैठा होता है और यहां से बैठ के जब चिटा दिखता है, क्योंकि जो चिटे को दिखेगा वही किसको दिखेगा, या फिर जो आदमी को दिखेगा वही किसको दिखेगा, तो आपको दिया हुआ है ना कि ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन कैसी गिर रही है, मतलब कौन सा केस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कि ये वाला ना, तो फट से क्या कर लो नीचे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ जी, क्या हुआ, वी आर एम की वी एम, क्योंकि आदमी बैठ के देख रहा है ना, सबको समझ में आ रही थ्योरी, कितने से, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ, तो ये दिया हुआ है 3 kmph, कितना है 3 kmph, सबको समझ में आया। आगे देखो, फाइंड एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जब आपका चीटा ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड पे रखे हुए चीटे के लिए बारिश की स्पीड कहां पे होगी और डायरेक्शन क्या होगी, मतलब बारिश की क्या पूछिए, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और डायरेक्शन भी होती है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मतलब ही क्या होता है, स्पीड। तो आपको क्या पूछा, मैग्नीट्यूड, और मतलब आपको क्या पता करना है, आपको देखो वीएम पता है, आपको वीआरएम पता है, आपको पता क्या करना है, ये आपको पता करना है। सबको समझ में आया, चमका क्या जी, तो बोलो इसमें से वीआर आपका सीधा सीधा होगा कि टेढ़ा होगा, एंगल पूछा है ना, मतलब ऑब्वियसली टेढ़ा है, तो टेढ़ा कहां पे लेना है, ऐसे कि ऐसे, बस एक तो हो तो गया। तो ये होगा आपका, ये क्या होगा जी आपका वी, और ये एंगल थीटा, तो आपको वी भी पता करना है और आपको थीटा भी पता, चमका चमका चमका, पक्का पक्का, कंपोनेंट कर ले, तो एक कंपोनेंट कौन सा, तो पहले इस चिटे के लिए सॉल्व करते ना, तो इस चिटे के लिए सॉल्व करोगे, बराबर है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे वी आर वी के, एक बनेगा आपका इस तरफ और एक बनेगा आपका, देख तुम्हारे सामने कर रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बोल ये वाला वी साइन थीटा, ये वाला वी कॉस थीटा, इस चिटे के लिए ना, तो जब इस चिटे को यहां पे बिठाओगे तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो पीछे कितना लगाना पड़ेगा यू, अरे आगे ना, तो पीछे क्या लगाओगे यू ना, जब पीछे यू लगाओगे तो अगर ये वर्टिकली दिख रहा है तभी पॉसिबिलिटी, ये वाला कंपाउंड इसको क्या करेगा, अभी पढ़ा हमने, कर दो, तो यू इज क्या है बोलो फटाक से, वी साइन थीटा, तुमको नहीं आया अभी भी, बोलो यू कितना है, यू कितना है 3, अरे 3 की एमपेज है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, बोलो वी कितना है, वी नहीं पता, साइन थीटा निकालना है, अरे चमका क्या, ये बनेगी पहली इक्वेशन, ये बनेगी आपकी, तो ये भी आपको पता है यार, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, तो ये वीआरएम मतलब क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, देख वहां पे लिखा हुआ है, तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, वीआरएम इज इक्वल टू कितना वी, ये सबको समझ में आया, देख यहाँ पे मैंने बताया था, ये वाला इसको काटेगा और ये वीआरएम मतलब क्या होगा आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, वर्टिकली दिख रहा है ना, तो बोल क्या हो जाएगा वीआरएम 3 दिखा है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो देख फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो क्या, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v sin थीटा बटे v cos थीटा, तो v कट गया, तो क्या आया, मैंने बोला था जब भी sin थीटा और cos थीटा वाले आएंगे ना तब क्या करना, इक्वेशन 1/2 या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो
जब भी आएगा आगे समझ में आएगा। ये 1 बटे क्या कर लो मैं 2 नो क्या हो जाएगा आपका 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, v साइन थीटा बटे v कॉस थीटा। तो आपका v 3/3 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या है आपका tan थीटा। तुमको तो नहीं आया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है tan 45। अरे होता है क्या, तो tan तो थीटा इज इक्वल टू कितना, ये पहले का आंसर हुआ डायरेक्शन मिल गया। अभी क्या निकालना है आपको, तो देख लो एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, एक अननोन और दूसरा अननोन। देखो दो इक्वेशन दो अननोन है, लेकिन जब भी आपकी इक्वेशन साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में होगे ना, तो एक बार क्या करना है इक्वेशन 1 बटे इक्वेशन 2, तो आपका थीटा आ जाएगा। और दूसरी बात क्या करना है इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस क्या करना इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड प्लस, तो बोलो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये क्या बोलो क्या हो जाएगा v साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका v, सबको समझ में आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस ये 1/2 और ये वाला 1 स्क्वायर प्लस, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा इक्वेशन में चमका क्या, तो आपके दोनों अननोन सॉल्व हो गए, एक v मिल जाएगा और एक, जब ये वाला करोगे तो आपको v मिल जाएगा, और जब डिवाइड करोगे तो आपको ये बार बार यूज करेंगे फिजिक्स में, सबको चमका क्या, तो बोलो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 18 ना। तो एक काम कर सकता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 स्क्वायर चलेगा, इज इक्वल टू बोल इधर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर v स्क्वायर कॉमन क्या निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, अरे आगे ना इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये चीज क्या होती है 1, याद आया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, बोलो फटाक से, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 3 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v, 2 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का 3, तो ये आपका आंसर होगा 3 रूट 2। देख दोनों निकाल दिए, आया था सबको समझा, अरे हाँ कि ना, अरे आया कि नहीं आया, इसका शॉर्टकट बताओ, हाँ अच्छा बताया था क्या, ट्रायंगल लॉ, हाँ ट्रायंगल लॉ पता है ना तुम लोगों को, हाँ जिन लोगों ने फाउंडेशन किया उनको पता होगा, उन्होंने तुरंत निकाल दिया होगा, है ना, करना है क्या, पक्का सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो करना है, क्या बात कर रहे हो, नहीं इससे भी क्या तो आ जाएगा, हाँ देखो ट्रायंगल लॉ देखो, अभी ट्रायंगल लॉ में देखो इसी को ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं हम, ट्रायंगल लॉ से, यहां तक चीजें क्लियर है पक्का। तो देख लो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, वो ट्रायंगल लॉ से होगा आपका, किससे होगा, हाँ देखो शॉर्टकट देखो ठीक है। अभी आपको क्या दिया हुआ है, एक तो चीजें समझ में आ रही है कि मैं डायरेक्ट फंडे अगर लगाता हूं तो आपको एक पता है VRM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको रिलेटिव का फार्मूला पता है, V ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू V मतलब क्या होता है आपका, V ऑफ A वेक्टर माइनस क्या होता है आपका V ऑफ B वेक्टर, ये आपका जनरल फार्मूला है रिलेटिव मोशन का, अरे आगे ना क्या वनडे में पढ़ा है, हाँ तो V ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू M क्या हो जाएगा आपका, फिर VR वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपका VM वेक्टर, चमका जी, अरे चमका क्या, तो यहां से अगर मैं एडिशन लगाता हूं तो ये इधर आ जाएगा, तो देख लो क्या हो जाएगा आपका VRM वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका VM वेक्टर इस क्या हो जाएगा आपका VR वेक्टर, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर इस क्या होता है आपका R वेक्टर, सबको समझ में, ये रिलेटिव मोशन का जनरल फार्मूला है, और ये वाला आपका क्या ट्रायंगल लॉ का जनरल फार्मूला, या पहले कौन सा फॉर्म में था ये वाला, रिलेटिव मोशन के फॉर्म में था ना, अभी किसके फॉर्म में लेके आया हूं मैं, मतलब ये किसका काम कर रहा है A का, ये किसका काम कर रहा है B का, और ये किसका काम कर रहा है R का, चमका जी, मतलब A वेक्टर और B वेक्टर को मिलाता हूं तो आपको R वेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा VRM वेक्टर और VM वेक्टर को मिलाता हूं तो आपको क्या मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनको क्या मान के चलो
टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ, और कैसे होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। मतलब पहला जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए। तो कोई भी वेक्टर कहां पे खत्म होता है, हेड पे टेल पे, तो टेल हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो दूसरा वेक्टर कहां पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ रिजल्टेंट क्या होता है आपका, क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, और वो क्या होगा आपका ए और बी के साथ क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट मतलब ए का अगर टेल यहाँ पे तो रिजल्टेंट का टेल कहां पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे। और बी का अगर हेड यहाँ पे तो रिजल्टेंट का हेड कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सबको समझ में आया, तो ये आपका ट्रायंगल लॉ होता है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। तो वही फंडा अगर मैं यहाँ पे लगा तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट वेक्टर ना, लेकिन VRM कहां पे दिया हुआ है आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका VRM। इसको अगर मैंने फर्स्ट वेक्टर माना है तो इसका टेल ये है और हेड क्या है आपका। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि अगर ये फर्स्ट वेक्टर है तो ये वाला आपका क्या है, सेकंड वेक्टर है। तो ये फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल और ये वाली सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, और दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब पहला जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए। तो दूसरा वेक्टर आपका क्या है, VR ना, और VR है ना, तो VR वेक्टर कहां पे आपका, इस तरफ है। हाँ VF, सॉरी ये क्या आपका VF, दूसरा वेक्टर आपका VM है, तो ये कहां पे आपका इस तरफ है ना, तो ये वाला इधर लगेगा। अब इधर लगेगा कि इधर लगेगा, तो पहला वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट होना चाहिए। देख हो गया। ये क्या हुआ आपका, ये वो आपका VRM और ये वो आपका VR। सबको समझ में। तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, देखो दो साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये तीसरी साइड होगी चमका जी। पर उसका रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन कहां पे होगा, तो ये जो रिजल्टेंट होता है इसके साथ और इसके साथ क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में। मतलब दूसरे वाले का हेड जहां पे आए वहां पे रिजल्टेंट का हेड आना चाहिए, और पहले वाले का टेल जहां पे वहां पे रिजल्टेंट का। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका रिजल्टेंट। देखो हेड हेड टेल टेल, तो ये क्या हो गया रिजल्ट। पर रिजल्ट मतलब आपका क्या है VR ना, तो देख बन गया। ये कितना आपका, ये आपका 3 है, और ये भी आपका कितना है 3 है। तो ये तीन एंगल कौन सा, VR का एंगल वर्टिकल के साथ दिखा देते, क्या एंगल होता था, VR का एंगल वर्टिकल के साथ क्या होता था, थीटा। देख ये थीटा चमका जी। तो ये 3 है, ये 3 है, तो थीटा के लिए अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बोल फटाक से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस थीटा की ये सामने वाली ना, क्योंकि कौन सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 3/3, तो कितना 1, थीटा इज इक्वल टू कितना 45। चमका क्या, दूसरा क्या कर सकते हो, ये 3 है, ये 3 है, तो ये आपका बेस और ये वाला आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देख बराबर 3 रूट आएगा। हो गया शॉर्टकट में। मेरे को बहुत दया आती तुम लोगों को, पता है क्या, इतनी दया आती ना, क्या करो चमका क्या, ये हो गया आपका शॉर्टकट। ये क्या हो गया आपका शॉर्टकट। अगर ट्रायंगल लॉ से करना है तो ट्रायंगल लॉ से करो, ये तो बता ही दिया मैंने। चमका क्या, चलो सेकंड क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे आगे, बराबर है। और देखो देखो थ्योरी आपके सामने क्या दिया हुआ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो बारिश कैसी हो रही है 25 मीटर पर सेकंड से। ये ग्राउंड से ही कि आदमी से, कैसे पता किया, कैसे पता किया, नहीं सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना, वहां पे लिखा ही नहीं ना किसके लिए, आपने कैसे पता किया। एक रहता ना वो कॉमन सेंस, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो आपको पूछा गया, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन या तो ग्राउंड से पूछेंगे नहीं तो आदमी से पूछेंगे, दोनों तो दे ही नहीं सकते, दे भी सकते ऐसा नहीं, फिर आदमी की पूछ लेंगे, किसकी पूछ लेंगे। देखो पूछा गया, देखो व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, सो दैट कि वो खुद को क्या कर ले, सेव कर ले, किससे, बारिश से। तो उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा जिस डायरेक्शन में उसको क्या दिख रही होगी, बारिश। तो आदमी को जिस डायरेक्शन में बारिश दिखेगी उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा ना। तो निकालना क्या है आपको, VRM तो आपको पता करना है ना, मतलब वो क्या है, डेफिनेटली VR है ग्राउंड से। अरे हाँ, याद है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका VR, याद है, क्लियर है।
चलो इसके बाद अ मैन इज वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बिना सोचे समझे ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका वीएम, ये क्या हुआ आपका वीएम। और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, अभी क्या करोगे, ये तो दिया हुआ है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ है, तो क्या करोगे, मैंने तो बोला है कुछ भी ले लो, आपको आदमी हमेशा उसी डायरेक्शन में लेना। चमका क्या, चमका क्या, चमका क्या, हाँ सर। चल दे, डरना नहीं है। हकीकत देखो, हकीकत क्या होता है, हकीकत क्या होता है, हकीकत, हकीकत से परे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना, परे रहना ही होता है ना। तुम लोग सास बोल रहे सीरियस नहीं दिखते हो, मैं तो बहुत दिखता हूँ, दिन भर देखते रहता हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या होता है आपका ईस्ट, ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ, और ये वाला क्या होता है आपका। लेकिन मैंने क्या बोला, दिया गया इसका डायरेक्शन कि ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में निकल रहा है, नॉर्थ से, मतलब ये कैसे निकल रहा है, ऐसे ना। और हमने क्या लिया है, साला कुछ भी हो जाए डायरेक्शन कहां पे लेना है, इधर ही लेना है। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका नॉर्थ टू साउथ ना, तो ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए, तो इसको वैसे रोटेट करना पड़ेगा खचाक, और आगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ईस्ट आपका कहां पे जाएगा, ऊपर, और ये वाला, सबको समझा, चमका क्या, चमका क्या, चलो क्लियर, क्या तो क्लियर है। चलो अब आदमी को डाल दो अभी, अरे आदमी को डालू क्या, चल रहा है कि रुका हुआ है, हाँ आदमी चल रहा है, कितने से चल रहा है बताओ, तो ये इस स्टडी के लिए ना, 10 मीटर पर बोलो इस स्टडी के लिए क्या दिया हुआ है, बोलो वी आर ग्राउंड से दिया है ना, और ये वीएम, वीएम कितना है 10, बराबर है जी। तो ये क्या हुआ आपका वीएम, मतलब क्या होता है आपका यू, और यू मतलब कितना 10, या तो क्लियर है। चलो इसके बाद क्या दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ 25, तो बारिश कैसी हो रही है, सीधी सीधी हो रही है ना, तो दे दो, अरे दे दो क्या, तो चलिए देख बारिश है, समझ में आया जी। अरे ये क्या आपका बारिश ना, कितना है, इससे डबल है ना, अरे डबल है ना, तो ये अगर इतना लिया तो इससे क्या लेना पड़ेगा, ये डबल लेना पड़ेगा ना। देख चमका, ये क्या हुआ आपका वी आर, वी आर मतलब क्या होता था आपका वी, वी मतलब कितना दिया हुआ है 20, तो ये बारिश की बूंद है, सबको समझ में है। तो ग्राउंड से चीजें दी हुई कितना 25 है क्या, खुश रहो, अभी ठीक है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, तो ये कहां पे अम्ब्रेला होल्ड करेगा, अगर इस चीटे को पूछा बता भाई तू कहां पे होल्ड करेगा, तो ये क्या बोलेगा, मैं तो ऐसे रख दूंगा, मेरे को बारिश तो सीधे आती हुई दिख रही है। लेकिन हमको क्या पूछा है कि आदमी कैसे होल्ड करेगा, तो साला आदमी वैसे होल्ड करेगा जिस जिस डायरेक्शन में उसको बारिश दिखेगी, तो आदमी को जिस डायरेक्शन में बारिश दिखेगी ये तो आदमी बताएगा ना, पता किसको करना है, आपको ना, सॉल्व तो आपको करना है ना, जेई नीट तो आप दे रहे हो ना, तो आपको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीटा बन के ग्राउंड से उठना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, बैठ जाए, बैठ जाए, पक्का पक्का, तो बैठ जाओ। क्या बात हो रही भाई, कौन सा चुटकुला सुना है तो उसको, हाँ, तो जैसे चीटा यहाँ पे बैठा, तो जो आदमी को दिखेगा वही चीटे को दिखेगा, तो आदमी को जिस डायरेक्शन में बारिश दिखेगी उसी डायरेक्शन में चीटे को दिखेगी, तो आदमी जिस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ेगा उसी डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेला चीटे को पकड़ना है कि आदमी को पकड़ना है, चीटे को पकड़ना है, हमारे लिए चीटे को पकड़ना है, वही आदमी पकड़ेगा। इसको क्या कर दो स्टेशनरी, चमका क्या, जहां पे चीटा वो चीज क्या होती है स्टेशनरी। अरे तो क्या करना पड़ेगा, पीछे कितना लगाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, 10 ने 10 को मारा, इधर भी क्या करना पड़ेगा 10 लगाना पड़ेगा, कितना u इक्वल टू 10। तो अभी इस चीटे को लगेगा कि इसके पास दो वेलोसिटी, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, हाँ या ना, हाँ या ना, तो कहां पे दिखेगी बारिश, दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, तो यही क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, और ये एंगल कितनी होती थी
5। अरे हाँ की ना, अरे 5 होती थी ना, अम्ब्रेला कहाँ पे होल्ड करेगा, इसके अपोजिट में ना, तो इसको लगेगा बारिश कैसे आ रही है, ऐसे, समझे? तो ये अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, ऐसे, तो ये एंगल क्या हुआ, 5। चमका, चमका। तो ये कौन सा है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, बराबर है, साउथ से ईस्ट की तरफ या फिर ईस्ट से साउथ की तरफ निकालना पड़ेगा ना। तो वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, बोलो, वीआरए में निकालना ना, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो। एक्चुअली में जब चीटा यहां से देख रहा है तो इस बूंद के पास ये एक वेलोसिटी तो ये ऐड हो गई, मतलब ये वीआरए मतलब क्या है, इसका और इसका एडिशन ना, मतलब मैं लिख सकता हूं वीआरए वेक्टर जो आपको पता करना है इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो बड़ा से, -10 आई क्या -25 जे क्या, तुमको नहीं आया, बोलो ये वेक्टर फॉर्म हुआ, बोलो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो वीआर में क्या हुआ, बोलो बड़ा से, अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर 100 25 -25 का स्क्वायर 625, कितना जी 725। इसको सॉल्व कर लेना तो वही आपका आंसर क्या होगा, वही क्या होगा आपका आंसर मीटर पर सेकंड, कितना कितना 5, ये आपका आंसर होगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या पूछा आपको, डायरेक्शन भी तो पूछा है ना, कौन सा डायरेक्शन होल्ड करेगा, तो 5 डायरेक्शन ना, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनना चाहिए 5, तो बोलो tan 5 किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है कि वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल के साथ है तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट अपन, और हॉरिजॉन्टल के साथ होगी तो बोलो क्या होगा, tan 5 इक्वल टू, तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, बोल कितना, 5 दूने 10, 5 25, इक्वल क्या है आपका tan 5, तो 5 इक्वल क्या हुआ, ये 5 उधर चला जाएगा ना, तो tan इनवर्स कितना 2/5, ये आपका आंसर है। चमका, चमका, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, 5 एंगल ईस्ट से किसकी तरफ चलो, ईस्ट से, ये ईस्ट है ना, और ये आपका साउथ है ना, तो ईस्ट से कहां पे जा रहा हूं, देखो ये ईस्ट है, तो ईस्ट से मैं कहां पे गया, साउथ की तरफ कितना गया, इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा ना, तो 5 आपका डायरेक्शन क्या होगा 5, अबे तो ये चेंज किया, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है ना, हाँ अरे हाँ राइट 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 बराबर, नहीं बराबर है, बराबर बराबर है, चलो 5 वर्टिकल के साथ दे दो, ये क्या दे दो, इसको ईस्ट मत लिखना, इसको ईस्ट लोगोगे क्या नहीं, कि आपके जो ये होते हैं ना, ये यहाँ पे होते ऐसे, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो वर्टिकल है ना, बारिश तो ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो वर्टिकल के साथ होगा, सबको समझाएगा, चलो क्लियर है क्या सबको, हाँ वर्टिकल के साथ एंगल किसके साथ होगा, वर्टिकल के साथ, और टुवर्ड्स कहां पे होगा, साउथ की नॉर्थ, 5 एंगल 5 विथ वर्टिकल, बराबर है ना, अभी ठीक है, विथ वर्टिकल, और हाँ की ना, टुवर्ड्स, अभी ठीक है, टुवर्ड्स क्या होगा आपका साउथ, और हमने ऑलरेडी ये 5 निकाल लिया यहाँ पे, क्लियर जी, पक्का, ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें भी दिक्कत है, पक्का, आगे बढ़े, चल एक और क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आपकी जब तक पीएचडी नहीं होती ना तब तक करते रहेंगे, ठीक है। देख पहला वाला देखो, कौन से 3 केसेस दिए बता देते, बताओ, देख क्या दिया है, अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो ये केस है, स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ये वाला केस है क्या, हाँ सर, और आगे ना, तो स्टैंडिंग मैन के लिए क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन होता है वही क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपको रेन तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये वीआरएम है कि वीएम है, वीआरएम है कि वीआर है, वीआरएम की वीआरएम, वीआर की वीआरएम, वीआर और वीआरएम दोनों सेम ही है ना, तो आप क्या पकड़ के चलना, वीआरएम नहीं, क्या पकड़ के चलना, वीआर, क्या पकड़ के चलना, सबको समझ में, जब भी स्टैंडिंग मैन के लिए वेलोसिटी दी हो रेन की, तो वो क्या होगी, हमेशा वीआर ही होगी, क्या होगी, वीआर ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे आदमी अपनी स्पीड चेंज करता है ना, तो वीआरएम आपका चेंज होता है, लेकिन स्टैंडिंग मैन के लिए सेम ही रहेगा,
चमका क्या? हाँ सर। तो आज से फंडा क्या बना लेना, जब भी स्टैंडिंग मैन के लिए रेन की वेलोसिटी दी हो तो वो क्या होगी आपकी, वी आर ही होगी। क्या होगी? तो ये क्या आपका, ये वी आर है ना, चमका क्या? तो वी आर का जो एंगल होता है किसके साथ, वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल कौन सा होता है, थीटा। याद आया? और याद है क्या क्या कंसेप्ट में पढ़े, तो यहाँ पे दिखा दो आदमी, बराबर है? याद है, क्लियर है क्या? तो वी आर पता चला और आपको थीटा पता चला। तो देखो मैं ये निकाल रहा हूं, देख लो जी, करो ना, पक्का पक्का पक्का। चल देखो, ये आपका क्या है, रोड है, अरे कि ना, यहाँ पे किसको बिठा दू, चिटा, क्योंकि चिटी के लिए दिया है ना। बारिश कहाँ पे हो रही है, एंगल कौन सा लेना, इधर लेना कि इधर लेना इनिशियली, देख स्टैंडिंग मैन के लिए हमेशा इधर ही लेते थे एंगल, वर्टिकल से कहाँ पे, राइट साइड, वर्टिकल से राइट वर्ड। चमका क्या, अरे चमका क्या, चलो देखो, तो ये क्या होगा आपका, तो इस चिटे के लिए जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। चमका जी, अरे आगे ना, अरे आगे ना, तो ये क्या हुआ आपका, वी आर, मतलब ये क्या होता है आपका वी, जो कितना दिया हुआ है, वी बोलो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, बोलो फटाक से, कितना, 30 डिग्री। क्लियर है? इसके दो कंपोनेंट बना लो फट से, पक्का पक्का। एक कंपोनेंट कहां पे आएगा, इस तरह, और एक कंपोनेंट कहां पे आएगा, इस तरह। बोलो कितना, तो ये कॉस वाला, ये साइन वाला, और ये वाला जो एंगल को लगा हुआ है वो साइन वाला होता है। तो 20 cos 30 कितना, 20 cos 30 कितना, 20 × √3/2, तो 10√3 कितना, चमका जी, और ये वाला 10 आया। चलो यहां तक क्लियर है। पहला पार्ट देखो क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव। आदमी चल रहा है कि क्या कर रहा है, चल रहा है ना, तो आदमी निकाल दो। चलो ये आदमी निकाल देता, जैसे मैंने थ्योरी बताया ना वैसे ही जाना है, बहुत स्ट्रांग है मेरी थ्योरी। ये आदमी चल रहा है, और चल रहा है ना धीरे धीरे फास्ट, क्योंकि नेक्स्ट वाले में इसने स्पीड बढ़ाई थी, फर्दर इंक्रीज स्पीड, तो धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो वो निकालनी है कि नहीं, तो ये मान के चलो कितना है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये कितना आपका वी एम, मतलब ये क्या होता था आपका यू। चमका क्या, जो आपको क्या करना है, पता करना। क्लियर? नाउ फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल, सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। तो उसको कैसे लग रहा है, चलते हुए आदमी को कैसे लग रहा है कि बारिश कैसी हो रही है, पर हकीकत में बारिश कैसी हो रही है, टेढ़ी। लेकिन जब आप इस चींटे को यहाँ पे बिठाते हो तो जो आदमी को दिखेगा वही चींटे को दिखेगा। तो आदमी को ऐसा लग रहा है, दौड़ते हुए आदमी, चलते हुए आदमी को ऐसे लग रहा है कि बारिश कैसी हो रही है। तो जब चीटा यहाँ से यहाँ पे बैठेगा तो चेंजेस करने पड़ेंगे, पीछे कितना लगाना पड़ेगा, यू। तो ये यू यू कट जाएगा, तो वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, पीछे। चमका क्या जी, और है ना, तो बारिश इसको वर्टिकली तभी दिखेगा जब ये कंपोनेंट क्या देगा, कैंसिल आउट। तो बोल फटाक से यू इज इक्वल कितना, 10, पहले कैंसिल मिल गया। क्या ऐसे पढ़ाया था मैंने, अरे यार, अरे हाँ की ना। इसके बाद देखो, नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, उसने स्पीड और बढ़ा दी, उसने स्पीड क्या कर दी, और बढ़ा दी। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, the rain up again appears to fall at 30 डिग्री विथ वर्टिकल। तो एंगल पहले कितना एंगल था जब स्टेशनरी था, तो एंगल कितना था, 30 डिग्री। उसके बाद ये और तेजी से दौड़ने लगा तो एंगल कितना हुआ बोलते, अब ये 30 इधर होगा कि इधर होगा, देखो पीछे बढ़, देखो यहां से पहले क्या होता है, जैसे रेस में होता पहले यहाँ पे चलने लगा तो फट से यहाँ पे, फिर थोड़ा सा तेज चलने लगा तो ऐसे, और फिर ऐसे। चमका क्या, तो और स्पीड अगर बढ़ाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो इसने स्पीड अपनी बढ़ाएगा कितनी कर दी, यू डैश। चेंजेस भी करना, क्या करना पड़ेगा, यू डैश। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यू डैश। चमका क्या जी, चमका क्या, अरे चमका क्या। तो रिजल्टेंट कहां पे होगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट ना, देख ये आपका वी आर है, चमका दूसरा वाला केस, तो रिजल्टेंट कहां पे होगा, तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे,
बोल फटाक से, ऐसे, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा आपका, ये वाला। तो एंगल दिया है सर। हाँ तो वही दिया है ना, तो ये क्या होगा आपका नया VRM डैश। तो पहले वाला था ना, पहले VRM क्या था आपका, ये था। हाँ अरे ये और ये कटेगा तो ये क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट VRM ना। हाँ नहीं चमका यार, अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो चेंज हुआ ना। और ये एंगल आपको दी हुई कितनी, 30 डिग्री चमका। तो आपको पता क्या करना है, यही यू डैश पता करना है। तो बोलो कैसे करोगे। तो वी यू डैश 20 है, आदमी की सेकंड केस में वेलोसिटी 30 है। कैसे, हाँ हाँ पक्का, शॉर्टकट में कर सकते हो, करना है। ये पहला वाला समझा, यू इज 10 कैसे आया, दूसरा वाला वो ग्रीन वाला डायग्राम है वो समझा, पक्का पक्का कर ले सॉल्व। देख अभी मेरे को बताओ, पहले जो हमने निकाला था वो कहां तक निकाला था वेलोसिटी, छोड़ो वो निकाल लेंगे हम। यू डैश है ना, यू डैश, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ निकाल सकते ना, ये तो उत्तर रहेगा। वो आएगा ना आपका 10√3, अपोजिट है ना, अपोजिट मतलब कॉसेक 30, बराबर है ना। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी थी, नहीं 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 सॉरी सॉरी, कॉस वाला कंपोनेंट है ना, सेक 30, 10√3 इंटू √3/2, हाँ सॉरी 2/√3, √3 कटेगा तो 20 आएगा आंसर, क्लियर है क्या। 20 है। सब हाँ उनको तो समझ में आ गया, 20 आएगा, ठीक है। बोलो क्या लॉजिक लगाओगे बताओ। हाँ पहला तो कर लिया ना हमने, पहला तो कर लिया। हाँ 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 और उसने सही लॉजिक लगाया। देखो पहले कहाँ पे दिख रहा था, जब रेस्ट में था, सॉरी जब स्टेशनरी था कहाँ पे दिख रहा था, इधर। देख लो उसने लॉजिक सही लगाया, बराबर है। पहले रेस्ट में था तो इस तरह के लिए दिख रहा था ना, तो ये बारिश यहाँ पे दिख रही थी, देखो रेस्ट में पहले यहाँ पे दिखता था। हाँ सर, समझ में आ रहा है क्या, अरे आगे ना, तो जैसे ये चलने लगा कितने से, 10 से, ये फट से कहाँ पे गया, यहाँ पे, तो मुड़ा कितना 30 डिग्री ना, तो उसको अगर और 30 डिग्री मुड़ाना है तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, और 10 बढ़ानी पड़ेगी। आंसर कितना, खत्म। बहुत अच्छा लॉजिक है, नहीं तो पर अगर एंगल अगर अलग होता तो फिर फंस जाते ना। तो हर बार ये यूज होगा क्या, अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो फिर हो सकता है, फिर लॉजिक, लेकिन हर बार वर्क होगा क्या, नहीं। अब एक चीज देखो, देखो पहले वाले केस में देखो, ये वाला, ये जो ब्लू वाला है, दिख रहा है क्या, पहले वाला केस का है, ये पहले वाले केस का है, ये कितना था आपका VRM इक्वल कितना था, 10√3 ना, नहीं नहीं 5√3, हट सॉरी 10√3 था। सबको समझ में आया जी। अभी देखो थोड़ा सा समझो, देख लो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उधर ही सॉल्व करेंगे अब लॉजिकली, चमका क्या, ऑलरेडी ये केस तो सॉल्व किया ना, ये कितना है आपका 10√3, इसके दो कंपोनेंट, ये वाला कितना 10 था, ये पहले किया था ना, और ये कितना था 20 था। सबको समझा, आपको निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है और ये भी चीज निकालनी है, मान के चलो सब निकालना है, क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ कि ना, तो कैसे करोगे, तो मेरे को बताओ, ये कितना आपका, ये 20 है ना, ये कितना आया 10 ना, ये 10 आया, ये कितना आया आपका 10, क्लियर है। अरे हाँ कि ना, ये 10 आया, और ये वाला कितना आपका 10√3, तो ये जो साइड है वो इधर भी कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, ये साइड कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये तो साइड कॉमन हुई ना, नहीं चमका। अरे हाई ना, तो वो साइड अगर कॉमन हुई है तो वो साइड कितनी है आपकी, कितनी है जी 10√3 ना, 10√3 है,
अरे समझे कि नहीं समझे? तो इस एंगल के लिए ये वाला कौन सा एडजस्टेंट, मैं ये वाला निकाल लेता हूँ, ये वाला ये निकाल लेता हूँ, चलेगा? तो मान के चलो इसको एक्स पकड़ता, चलेगा जी? तो ये वाला और ये वाला है, तो ये इस एंगल के लिए ये वाली कौन सी साइड अपोजिट और ये वाली, तुमको नहीं समझा? तो एक्स बटे ये अपोजिट ना, ये 30 डिग्री जो है ना, तो अपोजिट बटे एडजेसेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, tan 30 डिग्री। तो x बटे tan √3 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, tan 30 कितना 1/√3, √3 को x इक्वल टू कितना 10, x इक्वल टू कितना 10। पर मेरे को क्या चाहिए, u डैश, मेरे को क्या चाहिए? तो देख ये कितना था, ये u डैश था ना, तो ये टोटल कितना है u डैश, सबको समझा? देख यहाँ पे दिख रहा है, तो ये u डैश, तो देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड क्या होनी चाहिए, ये कितना आया, ये कितना आया, टोटल कितना, तो u डैश कितना, समझा? कुछ भी लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, उसके साथ खेल रहे बस। अगर डायग्राम बन गया तो पूरी चीज तुमको नहीं चमका दी। अगर अभी देख और गंदा करना था क्वेश्चन, तुमको गंदा करना तो क्या पूछते कि अगर जब ये वाला धीरे धीरे चल रहा था तो बारिश कैसे दिख रही थी, वर्टिकल दिख रही थी, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था, फिर उसने स्पीड बढ़ाई तो बारिश पहले यहां से यहां पे आई, फिर यहां से यहां पे गई, तो तब बारिश की वेलोसिटी क्या होगी आदमी के लिए, तो ये वीआरएम डैश भी पूछ सकते थे ना। तब क्या करोगे, ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूस, ये वाला एडजेसेंट ना, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो एडजेसेंट क्या है, tan √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस VRM डैश, cos 30 की वैल्यू √3 कितना, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पक्का? क्या है लड्डू क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, IIT जेईई में पूछते, इसके औकात है क्या, फिर भी पूछ लिया। हाँ आगे एक क्वेश्चन लास्ट, अभी आप करके दोगे मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन, अरे आगे ना, पक्का जी, डरोगे तो नहीं? 40/√3 20/√3, चलो देखते क्या दिया है, पहले बोलो क्या दिया है, एक स्टैंडिंग मैन के लिए दिया है ना, और एक स्टैंडिंग मैन के लिए दिया है ना, स्टैंडिंग मैन के लिए मतलब क्या होता है, ग्राउंड के लिए ना, तो स्टैंडिंग मैन के लिए बारिश कहां पे हो रही है, अरे बारिश ऐसे हो रही है ना, चमका क्या, कितने से, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, लेकिन एंगल दिया हुआ है आपको, कितना एंगल, एंगल कितना है, एंगल कितना है 60, ओके ठीक है, तो आपको एंगल दिया हुआ है कितना है, ये वाला 60 डिग्री, ये क्या होगा आपका वीआर ना, क्योंकि एक्स के लिए दिया हुआ है आपको, एक स्टैंडिंग मैन के लिए दिया मतलब ग्राउंड वाले चिटे के लिए, किसके लिए दिया हुआ है, ग्राउंड वाले चिटे के लिए, यहां तक क्लियर है? अभी आपका आदमी क्या करने लगा, हाँ देखते ना अभी आ जाएगा ना, 40/√3 अरे जो अमरेगा वही इसके लिए होगा ना, अबे स्टैंडिंग मैन अम्ब्रेला, ठीक है ना यार, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए बस ये होगा निगेटिव एक्स की तरफ, ये वाला खत्म, आधा समझा आगे करे, हाँ ये दौड़ने लगा ना, अरे दौड़ने लगा ना, अरे हाँ की ना, कितने से दौड़ने लगा, और क्या दिया है कि जब ये दौड़ने लगा 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसने देखा कि बारिश कैसी हो रही है, सीधी हो रही, कैसी हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड ना, मतलब ये जब यहाँ से थीटा बन के यहाँ पे बैठोगे तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो पीछे कितना लगाना पड़ेगा, बड़ा से बोलो 20, ये 20 काटेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 20 लगाना पड़ेगा, चमका कि नहीं चमका, तो इसने देखा कि बारिश कैसी हो रही है सीधी, तो ये क्या हुआ आपका VRM, चमका के जी, इसके दो कंपोनेंट कर ले, तो ये क्या होता आपका V, अरे V ना, तो एक कंपोनेंट इस तरफ एक कंपोनेंट
इस तरफ चमका गई थी, तो वी आर एम मतलब क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट ना कितना, वी cos 60 कितना 1/2, और ये वाला वी sin 60 कितना √3/2। तो इसका पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, v √3/2 इज इक्वल टू कितना 20। हाँ सर। तो कितना v इज इक्वल टू 40/√3। तो आ गया, तो ये वी आर मिल गया, सबको समझा। इसके बाद क्या निकालना है, वी आर एम। तो वी आर एम क्या होता है, वी आर एम बोलो फटाक से, v/2 ना, तो v कितना आया 40/√3, तो उसका आधा कर दो कितना 20/, देख ये आंसर है। क्या है, सर कुछ भी नहीं है, सर वो जो बैलेंस ही करना था बस। सर हाँ वो 20/√3 कितना होगा एक बार थोड़ा। अरे 40/√3/2, हाँ सर वही मतलब डिवाइड बाय 2। 40/√3/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इज इक्वल टू 40/√3 इंटू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/, वो समझ गया कि वो उसको डिवाइड किया तो आंसर आया, मैं पूछ रहा अरे ये आया ना, ये जब देख रहा था तो ये कंपोनेंट इसको काट रहा था ना, तो ये वाला कंपोनेंट, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, इस वी के दो कंपोनेंट आएगा ना, एक ये वाला और एक, तो ये वाला अगर ये वाला इसको काट रहा है तो वीआरएम क्या हुआ, ये हुआ ना। नहीं समझा, कंसेप्ट में लिया है ना, हाँ सर। समझा क्या, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है।